लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाजरीन, पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी से ये कहते हैं कि अगर संजीदा हो, नूरा कुश्ती नहीं कर रहे हो, आई वॉश नहीं कर रहे हो, सियासी खेल नहीं खेल रहे हो, तो आओ मैदान में आओ, अदम तमाम लेकर आओ, पीटीआई तुम्हारा साथ देगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि तुम संजीदा हो तो अदम तमाम ले आओगे, और अगर खेल रहे हो, वक़्त टपा रहे हो, या असल इशूज़ से तवज्जो हटाने के लिए दोनों जमातें यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो है वो इसको इशूज़ से तवज्जो हटाने के लिए महज सियासी गेम खेल रहे हो, महज सियासी लफ्जी गोलाबारी कर रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। फिर पीपल्स पार्टी को दावत देता हूँ, संजीदा हो, अदम तमाम लेकर आओ, पीटीआई तुम्हारा साथ देगी। ये कहना है साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का। उन्होंने आज दो टोक अल्फाज में पीपल्स पार्टी को दावत देते हुए कहा कि मैं ऐलान करता हूँ पीटीआई की तरफ से, पीपल्स पार्टी वालों मैदान में आओ, अपोजिशन में आने का ऐलान करो, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर के आओ। मैं तुम्हें पीटीआई की तरफ से यकीन दिलाता हूँ पीटीआई तुम्हारा इस इशू पर साथ देगी। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अब देखने वाली बात यह है कि पीपल्स पार्टी वाले महज इसको सियासी खेल का एक ज़रिया बना रहे हैं, लफ्जी गोलाबारी करके दोनों जमातों के जो लोग हैं वो असल जो इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनसे जो पीटीआई की जो जिसको कहते हैं ना पॉपुलैरिटी, जो कि किसी भी तरह से कम नहीं हो रही है, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इनको सिवाय नाकामी के कुछ नहीं मिलेगा। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी यही कहा। आपको बताते चले कि जब पीपल्स पार्टी ने सेनेट से वॉकआउट किया तो उन्होंने भी यही कहा कि ये महज सियासी खेल खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो फिर संजीदा वाले काम करके दिखाते, संजीदा स्टेप लेकर के दिखाते। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि अब तक की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उससे अभी जिसको है ना, आपको पता है कि जब सियासतदान कोई गेम करते हैं ना तो उनको समझना ये कोई आम बंदे के बस की बात नहीं होती, क्योंकि एक तरफ लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ जो गिलानी ख़ानदान है उनसे पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले लिया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट से वॉकआउट किया, कौमी असम्बली से भी ये वॉकआउट करते आए हैं, और पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर अली हैदर गिलानी साहब उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि अगर इस मौजूदा सूरत हाल के वक्त पंजाब असम्बली का इजलास आएगा तो हम उसकी कार्रवाई का भी बाइकाट करेंगे। मतलब पीपल्स पार्टी ने जो इस वक्त जो पत्ते खेल सकते थे उनको इन्होंने खेलने की कोशिश की। अभी जो मेरे पीपल्स पार्टी के ज़राए से मुझे जो खबर मालूम हुई है वो ये है कि इस रवा माह के आखिर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी यानी ये धमकी देगी कि अगर नून लीग वालों ने जो है ये जो जारहाना सियासत का सिलसिला तरक ना किया, और नून लीग के यानी आपको पता है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैंने तो माफ़ी नहीं मांगनी, और पीपल्स पार्टी वाले ये धमकी देंगे कि अगर वज़ीर-ए-आला माफ़ी नहीं मांगती और उनके बाद जो कि सूबाई वज़ीर हैं पंजाब हुकूमत की तर्जमान है उस्मा बुखारी, उन्होंने तो उस एक कुछ कदम और आगे बढ़ के यहाँ तक कह दिया था कि बिलावल साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे तो वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी अपनी CEC की कमेटी के इजलास में ये मुतालबा करेगी कि मरीम नवाज़ साहिबा माफ़ी मांगें, और जो पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है अज़मा बुखारी ये भी माफ़ी मांगें, और ये बताएं कि इन्होंने इस हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उन पर इल्ज़ामात की बौछार क्यों की थी। फिर पीपल्स पार्टी CEC के इजलास में ये भी कहेगी कि पंजाब ने बिलावल साहब की पंजाब आमद के मौका पर उन्हें सिक्योरिटी रिस्क करार क्यों दिया। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये एक संजीदा इक़दाम है। पीपल्स पार्टी वाले ये भी कहते हैं कि हम चूँकि इशूज़ की सियासत करते हैं, पंजाब के किसान की बात करते हैं, ये बात पंजाब के हुक्मरानों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए भी ये हमारे ख़िलाफ़ है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सियासतदान जब कुछ करते हैं ना, भले वो नूरा कुश्ती भी करें या सारा कुछ प्लानिंग के मुताबिक भी करें, तो वो पता नहीं चलने देते कि ये नूरा कुश्ती है, प्लानिंग है, इसके पसे पड़ता है इनके क्या मकासद हैं। हाँ, वक्त के गुजरने के साथ साथ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होकर के सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब ज़ाहिर है ये सिलसिला भी चल रहा है, दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो उनके जो सिंध के जो लोग हैं वो भी जवाब दे रहे हैं, पंजाब के लोग भी जवाब दे रहे हैं। पंजाब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा खुद और पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा ये जवाब दे रही हैं। बाकी जो नून लीग के लोग हैं यानी तारिक फजल चौधरी साहब हों या आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, ये एक बैलेंस बात करते हुए दिखाई देते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब भी यही कहते हैं कि हमारा पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जब कौमी असम्बली का इजलास था तो उस दौरान उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी पीपल्स पार्टी से
वो आपको पता है जमहूरी तरीके से आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। तो आज राजा परवेश साहब ने भी जो है वो बात कर दी, जो कि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है। उनका ये कहना है कि ये क्या तरीका है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनसे और उनके बेटों से जो है वो सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। हालांकि ये बात चेयरमैन सेनेट का तो वैसे ही एक प्रोटोकॉल है कि उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो बाकी उनका ये कहना था कि ये भी लोगों को याद होगा कि जो गिलानी साहब के जो बेटे हैं उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इसलिए उनका भी ये हक बनता है कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, लेकिन ये सिक्योरिटी उन्हें नहीं मिली। आज जो कासिम गिलानी साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पीपल्स पार्टी पंजाब ऑफिस में। तो उनका ये कहना था कि ये कहते हैं कि ये पंजाब के कोने कोने पे गए हैं, तो उनका ये कहना था कि आए, मैं मनी बीबी को दावत देता हूँ, उस्मा बुखारी को दावत देता हूँ कि वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठें बग़ैर सरकारी अफसरान के, बग़ैर सरकारी प्रोटोकॉल के, तो मैं उन्हें जलालपुर पीर वाला के मकाम पर लेकर के जाऊँ जहाँ की हालत आज के दिन तक भी बहुत ख़राब है। तो कासिम गिलानी साहब ने कहा कि आप सरकारी अफसरान से दादोशुमार ले रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपको हक़ाइक़ नहीं बता रहे हैं। तो अगर तो आपने सरकारी अफसरान पे चलना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ होगा सलाबजुदगान का। अगर आप हम जो मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर आप हमारे कहने पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। तो कासिम गिलानी साहब ने बताया कि जब से मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, मैं, मेरे वाला साहब, मेरे बाकी भाई भी, हमने दिन रात एक किया अपने मुल्तान शहर के लोगों को सैलाब से बचाने के लिए, और हमने उनको जो है अपनी इस्तादात से भी बढ़कर जो है वो माली इमदाद भी की, उन्हें टेंट भी दिए, उन्हें खाने पीने की अशिया भी फराहम की, और अब तक कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, मुल्तान शहर ने हमें हमेशा जो है वो इज़्ज़त से नवाजा है, तो हम अपने जो लोगों की जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा वो इमदाद करते रहेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि जी आपको पता है कि मेरे कासिम गिलानी साहब ने बताया कि मेरा भाई जो अली अदर गिलानी साहब, आपको पता है कि उनको अगवा भी कर लिया गया था, तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी बनती है। हमें जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो सबको पता है, इदारों को भी पता है, मकामी इंतज़ामिया को भी पता है। तो सिक्योरिटी वापस ले लेना महज इस बिना पे कि हम जो है वो इश्यूज़ की बात क्यों कर रहे हैं, सलाबजुदगान की बात क्यों कर रहे हैं, या जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि इस पर अगर इनको रंज है, गुस्सा है, तो फिर उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की पंजाब तंजीम के जो तर्जमान हैं यानी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब शहजाद सईद चीमा साहब का ये कहना था कि अगर नून लीग वालों को ये इतराज़ है कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद करने की बात क्यों करते हैं, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नाम हमने क्यों रखा है, तो उनका ये कहना था तो इसके लिए हमारी बीबी की तरह शहीद होना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर ये दर्जा मिलता है कि उनके नाम से कोई प्रोग्राम चले। तो शहजाद सईद चीमा ने कहा कि अगर इनको ये एतराज़ है तो फिर ये जो है ना वो अपने किसी लीडर के नाम पे जो है वो प्रोग्राम बना लें, लेकिन मैं इनको बताता चलूं तो उसके लिए जिगरा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, कुर्बानी देने का जिगरा होना चाहिए, और अपने नाम से इस तरह का कोई खिदमत वाला प्रोग्राम बनाने के लिए या रखने के लिए फिर कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो वो नून लीग में इतना जिगरा है, ना इतना हौसला है, ना ही नून लीग में कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अना का मसला ना बनाया जाए, तो इससे जो है वो फौरी तौर पर आवाम की मदद की जाए। तो नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज सेनेट में पीपल्स पार्टी ने भरपूर एहतजाज किया। शहरी रहमान जो पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जी अब तो ये तो हद ही होगी ना कि हमारी जो आला क़यादत है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरमा आसो भुट्टो ज़रदारी साहबा जिनको ख़तून अव्वल का दर्जा हासिल है, तो उनके मतलब भी नून लीग वाले जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमने जमहूरियत की खातर, अपनी आइनी आला इक़दार की खातर नून लीग को सपोर्ट किया, लेकिन ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है, और नून लीग वाले हमें जो है ना कोई हाई स्टेप लेने पर मजबूर ना करें। वो हाई स्टेप क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया कि पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग होगी, उसमें फिर वो जो अहम फैसले करेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।